अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 28 जून के वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि जुल्फ़ी बुखारी का खुफिया दौरा इसराइल एक बार फिर खबरों में है। इन खबरों के पीछे है कौन? फिर इमरान खान साहब का नारान में खताब और बुजुर्गों को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया पाकिस्तान के साथ। हाँ, और कहते हैं वो स्विट्जरलैंड जो है $80 अरब सालाना कमाते हैं, तो हम उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है। और फिर मकबूजा कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर पहला ड्रोन हमला। और फिर बात करेंगे हरीम शाह की शादी के चर्चे। यार संजीदा मौजूद ले आकर चलो। हरीम शाह अगर खबरों में वो कहती हैं जनाब, वो पहले कहती थी वो MP है कोई, हाँ जी, रुकन असम्बली है सिंध असम्बली का, और फिर उन्होंने कहा जनाब वो वजीर है, शादीशुदा है और पहली बीवी से इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेंगे तो फिर मैं बताऊंगी वो कौन है। फिर हम ये जो निकाह होता है, शादी होती है, आमतौर पर ये वलीमा कहते हैं कि इसीलिए होता है कि ताकि लोगों को पता चल जाए दोनों मियाँ बीवी हैं। ठीक है। नहीं रायर हो रहे। अच्छा, ओके। खैर, वो जो उन्होंने तस्वीर शेयर की थी, हाँ जी, एक मर्द का हाथ है, घड़ी लगी हुई है उनके, जी जी जी, और अंगूठी नजर आ रही है, और इनकी अंगूठी नजर आ रही है और उसके ऊपर हाथ नजर आ रहा है। और ये कहती है कि पहली बीवी से छुपा रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल छुपा रहे हैं। पहले उसको मनाएंगे तो फिर, और अब सारे MP MNs अपनी अंगूठियां और घड़ियां दिखाते हुए रहते, खोजना वैसी नहीं है। इवन कि वो क्या नाम है, सईद गनी, जैसे वो संजीदा आदमी, वो भी मजाक में वो दिखाने लगे। बिल्कुल। हाँ जी। और एक बुजुर्ग MP है, वो कह रहे थे मैं नहीं है, ठीक है ना, नकाब जिनसे ये छिपाना चाह रहे हैं, हाँ जी, बीवी से, उसने तब तक पकड़ लिया होगा। बिल्कुल। उसका शौहर जो घड़ी पहन के निकलता है घर से, हाँ जी, ये उसके शौहर के पास एक से ज्यादा घड़ियां भी हैं। उनकी नजर में तो सारी घड़ियां होंगी और अंगूठी भी उनकी नजर में होगी। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर छुपा किससे रहे हैं? ठीक है, कैसे छुपा रहे हैं? हाँ, वो तो मुश्किल। वो कह रहे हैं हमने छुपाना है, सिर्फ बीवी से छुपाया हुआ है, उसकी इजाजत हो जाएगी फिर हम ओपन कर देंगे। हाँ जी, फिर बीवी को फटा चटाना डाल। ठीक बात। और बीवी ने तब तक पकड़ भी लिया होगा, तो मुश्किल वक्त शुरू हो देखिए फिर वो कल या परसों जो MP गैर हाजिर है, हाँ जी, या जिसके कोई चेहरे में निशान निशून है, वही होगा। हरीम शाह में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। ये तो फयाज चौहान के साथ भी और शेख रशीद साहब के साथ भी वज़ीर माउस तक चली थी। हाँ, उन कुर्सियों में बैठ के वो टिकटॉक खास लोगों के लिए होती है, उन पे बैठ के बकायदा टिकटॉक बनाती रही। तो ये तो खैर ठीक है। अब ऑन बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी वाले, ऑन चौधरी है। जुल्फ़ी बुखारी साहब का जो मामला है, ये इसके पीछे है कौन, खबरें ऐसी कौन निकाल रहा है? ये जब से ये हुकूमत आई है जी, और फिर आलमी हालात, ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने तस्लीम कर लेना है। ठीक है। हम भी ये कहते रहे कि एक शर्त इनकी ये है, ये होगी तो उन्होंने तस्लीम कर लेना। ठीक है। UAE ने भी तस्लीम कर दिया, कई अरब ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, कुछ ने तस्लीम करने के बाद उसको मुअत्तल किया हुआ है, उस तस्लीम करने वाले इशू को। ठीक है। तो यहूदी जो हैं या इसराइली जो हैं, उनकी जो बड़ी ख्वाहिशात हैं ना, उनमें से ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान किसी तरीके से उसको तस्लीम कर ले। उनकी वजह जो दीगर वजूहत, उसमें वजह ये है पाकिस्तान एक फौजी बड़ी ताकत है और ऐसी एटमी ताकत है जिसके मिसाइल की मार जो है वो तेल अवीव तक है, वो कहा जा रहा है। बल्कि ये सऊदी अरब के किनारे पर रख के जो अमेरिका की तरफ है ना, वो अमेरिका के भी किसी शहर तक कहते हैं। ठीक है। इनके दावे थे। ठीक है। पता नहीं अब वो चलते हैं कि क्या है, तजर्बा करेंगे क्या किया हुआ, फ्यूज निकाल के रखे हुए हैं, क्या है। ठीक है। ये जो आपको याद होगा जब ये नई हुकूमत आई थी इमरान खान की, एक खबर चली थी अखबारात में और पार्लियामेंट में भी शोर मचा था अक्टूबर 2018 में कि जनाब एक जहाज़ उड़ा है तेल अवीव से, ठीक है, इसराइली एयरलाइन का, जी, और वो इस्लामाबाद में लैंड किया
और 10 घंटे जहाँ खड़ा रहा है, ठीक है, फिर वो वापस गया है। बिल्कुल याद है आपको खबर? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तरदीद इन्होंने कर दी कि नहीं जी कोई ऐसी गल नहीं है। फिर वो बाकायदा जिस बंदे ने ये खबर दी थी जी, उसने बाकायदा एविएशन का रूट बाकायदा निकाल के वो भी उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दिया, पेस्ट किया था। ठीक है, और उस बंदे का नाम था एवी शैर्फ। ओके, अब मुझे तलफ़्फ़ुज़ एग्जैक्ट नहीं पता, वो उनकी अपनी ज़बान में इब्रानी में क्या है, वो AVI, ठीक है, AV और आगे शार्फ, ठीक है, SCHARF। ओके, वो साहब हैं, वो हारेट्स एक अखबार है उसके एडिटर हैं। ठीक है, उस खबर के पीछे, बल्कि खबर क्या, खबर ब्रेक ही उन्होंने की थी, हाँ जी, ठीक, एवी साहब ने ठीक है, ट्वीट की थी जनाब। और फिर उस पर उन्होंने काफ़ी जिद रहे थे कि ये ऐसे ही है तरदीद के बावजूद कि वो ठीक है, ये जो जुल्फी बुखारी है, हाँ जी, ये पिछले साल नवंबर में भी ये अफवाह फैली थी हाँ जी, कि वो वहाँ गए हैं। बिल्कुल, हमारी वजारत खारजा ने बाकायदा उसकी तरदीद की थी जी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो नहीं गया। अब भी तरदीद कर दी है जी, वजारत खारजा ने, तर्जमान ने, हाँ जी, और जुल्फी बुखारी ने खुद भी। खुद भी कर दिया, अब जो खबर ब्रेक की है, हाँ जी, यह खबर पहुंची है पाकिस्तान के अखबारों में, ट्रिब्यून और जी, जी, जी। उसमें डॉन में। लॉन में, हाँ जी, वो कौन साहब है, कौन, वो कहाँ से आई है खबर? वो एवी शार्फ साहब ही एवी हैं। नहीं, यही है वो। मैंने आपको दोनों उसके पुराना ट्वीट भी और ठीक नया भेजा है, वो ठीक है, दोस्तों को दिखा दिखा दीजिएगा। देते हैं, बिल्कुल दिखा देते अब भी वही है। हैं, ठीक ठीक ठीक, पहले वो ट्वीट करते हैं कि जनाब वो आए थे हाँ जी, नवंबर में और मोसाद के जो चीफ हैं हाँ जी, उनके साथ मुलाकात हुई थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रौला छा बढ़ गया। हाँ जी, फिर वो एक और ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि ये जो खबर है ना हाँ जी, जो चल रही है, जी, ये जो मिलिट्री सेंसर है, हाँ, ये मिलिट्री सेंसर बोर्ड कह लें जो भी उनका है, जी, उसकी इजाज़त से छापी गई है। अच्छा, इन्होंने इजाज़त दी अब हाँ, तो हमने छाप दी ताकि वजन बढ़े कि जनाब मिलिट्री वाले अगर उसको सेंसर नहीं कर रहे हाँ, तो इसका मतलब है गल कुछ है। ठीक है, वहाँ की, मैंने पहले कहा है कि इसराइल की बड़ी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे या पाकिस्तान के साथ रवाबत। बड़े, उनको तो फ़ायदा है इससे। बिल्कुल, और फिर जो जहाज़ खड़ा होने वाली खबर हाँ जी, और जुल्फी बुखारी वाली खबर, अब तो जुल्फी बुखारी रांदा दरगाह है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, उसको दत्कार दिया गया है। हाँ जी, घर वालों ने कहा चलो दौड़ो, इतने तो कितने बड़े रहना, बड़ी गल है। वो, खैर वो उसका, फिर ये लोग 2018 वाली वो बात, हाँ जी, अक्टूबर हाँ वाली, जी। जहाज खड़े हो गए आके, जी। बड़ा रौला पड़ा और लोगों का ख्याल हुआ कि जनाब ये कर रहे हैं तस्लीम, हाँ जी। नज़दीक नज़दीक मामला चल रहे हैं। फिर वो, अब इससे एक फ़ज़ा बनाना मकसूद होता है। ठीक है, इतना आज सारा दिन सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे हाँ जी। ये खबर चलती ज़ेर रही, बहस रही जी, है। लोगों का जहन बन जाए कि यार, यानी कि वो एक तलखी या शिद्दत किसी बात की, जी, कुछ हमारा जो नज़रिया है इसराइल के बारे में हज़रत कायद आज़म से लेके अब तक, जी, उसको कमज़ोर करना थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी खबरों से ये होता है, जब 2 4 5 दफ़ा ऐसी खबरें छपेंगी हाँ जी, फिर वो उनका वो शोर नहीं होगा, और दमला दिमाग, ठीक है ना, धीमा होता जाए। आपको याद होगा कि 2005 में तुर्की में जी, जी, आपके जो वज़ीर ख़ारजा थे, हाँ जी, उन्होंने हाथ मिलाया था इसराइली वज़ीर ख़ारजा से, सलोन, पता नहीं क्या नाम था उनका, सलोन शालून समथिंग कुछ तरह का नाम था उनका, ठीक है, उनके साथ वो हाथ मिलाने पे इसराइली अखबारों ने लीडें लगाई थी। उनकी मेन स्टोरी थी कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का हाथ जो मिलाना है, जी, और पाकिस्तान में कुछ अखबारों ने बड़ी उसको ज़्यादा कवरेज दी थी, कुछ ने रूटीन में छोटी मोटी, छोटी खबर दी। बहरहाल ये खबर थी ठीक है, और याद था लोगों को। जी, पहली दफ़ा हाथ मिलाने वाली खबर आई थी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी खबरों से वो जो मैंने अर्ज़ किया, शिद्दत कम हो जाती है। हाँ जी, एक जो हम रिजिड हैं अपने नज़रिए में, उसमें थोड़ी सी
आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहनों में वो सख्ती बरकरार नहीं रहती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके पीछे मैंने पहले भी कहा, एबी शरफ साहब हैं, एबी शरफ हैं या क्या नाम है उनका, वो भाई साहब पहले भी वही थे जिन्होंने जहाज खड़ा कर दिया था, और अब भी वही है जिन्होंने मोसाद के चीफ से मुलाकात जुल्फी बुखारी ने क्या करनी थी बस की बात। हाँ, लेकिन सर अगर तो ये नवंबर वाली ही मुलाकात है, वही है वो गुड टर्म्स थे इमरान खान का, वही है वो नवंबर वाली ही है। उस वक्त भी तरदीद हो गई थी, अब भी तरदीद जो हुकूमत जब कर रही होती है उसको मान लेना चाहिए, या तो सबूत हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, या तो वो जो एबी साहब हैं, हाँ जी, वो तस्वीर कोई एग्जैक्टली कोई टिकट, बिल्कुल, वो क्या कहते हैं ना, ब्रिटिश पासपोर्ट पे गए हैं वहाँ पे, तो वो उनका कोई टिकट दिखा दें, कुछ और चीज़ दिखा दें, कोई पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई दिखा दें, ठीक है। अगर वहाँ की हुकूमत खुद ये ओपन करना चाह रही है, वहाँ की जो मिलिट्री हाँ जी सेंसर बोर्ड है, तस्वीर तो वो ही बता दें, हाँ, तस्वीर कोई ना कोई तस्वीर, कोई सीसीटीवी फुटेज, कुछ तो निकल सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। बिल्कुल। ऐसी खबरों का मतलब बस सिर्फ यही है, वो कि ज़्यादा बड़े साफ़ी सूफी नहीं है वो जो, ठीक है, एबी साहब है, कोई 20-22 हज़ार फॉलोअर हैं उनके ट्विटर पे, मैंने देखा है 22K समथिंग कुछ है। ठीक, चलें बारह, तो वो बस ऐसे ही है। हरीम शाह कह लें आप, हरीम शाह का तो वो उनकी हरीम शाह मिलियंस में है सुना। हाँ जी सर आज भी हर जगह टॉप ट्रेंड था हरीम शाह और वो आपका जुल्फी, हाँ जुल्फी बड़ा खबरों में रहा। ठीक है। तो सर इमरान खान साहब ने जो आज कह दिया कि वो नाइंसाफ़ी करके बुजुर्ग, यार वो कहते हैं कि बुजुर्ग नाइंसाफ़ी कर गए, हाँ जी, इस पर भी बात करते हैं, चलो इस पे पहले कर लेते हैं, वो 80 अरब वाली बात भी कर लेते हैं। ठीक है। इनके बुजुर्गों ने शायद नाइंसाफ़ी की हो। ओके। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम जिनको बुजुर्ग कहते हैं, हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके 1958 तक जो हुक्मरान रहे हैं, जैसी भी 1956 में आइन दिया, ठीक है, जैसी भी उन्होंने अपने अकल के मुताबिक चलाने की कोशिश की, वो कोई ना लूट मार वाले थे, हाँ जी, ना ही कोई हो गया हो गलती, यार गलती हो जाती है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको मैंने ये बुजुर्ग कहा है, जी, वो करप्शन केस में नौकरी से हाथ नहीं धोए थे उन्होंने। ओके। ना ही उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार फेंके थे। ठीक है। मशरक़ी पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी कब शुरू हुई है? फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन के वक्त, जब मार्शल लॉ लगा है जी 1958 का, उसके बाद जो उनके साथ किया गया, और उनके जो उसके बाद उनके रिएक्शंस थे जी, वो उर्दू वाली बात जो है, वो कि उर्दू को कौमी ज़बान उर्दू होगी, वो 1956 के आइन में ख़त्म हो गई है बात। वो दोनों ज़बानों को तस्लीम, 2 ज़बानें सरकारी ज़बानें तस्लीम की जा चुकी हैं, 2 कौमी ज़बानें तस्लीम की जा चुकी। इशू कुछ और बन गया था बात। हमारे बुजुर्ग तो ये वो थे जिन्होंने 1958 तक 1 रुपए भी कर्जा नहीं लिया था किसी मुल्क से, हालांकि नामुसाद हालात थे। जी, बिल्कुल। इसके बावजूद कि हमारे एसेट्स इंडिया ने रोक लिए थे, हमारे पास एक त्यारा था जो दिल्ली तक, जंगी त्यारा जो दिल्ली तक जा सकता था, वापस नहीं आ सकता था। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है, ये हमने लड़ाई करके लिए, बिल्कुल, ये वही बाबे थे। जी, ठीक। और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया के साथ नेहरू लियाकत पैक्ट जो है, महादेव आप पढ़ लें क्या है, उसमें कहा कि दोनों मुल्क अपने अपने अंदर अपने अक़लियतों को मुसावी हकूक़ देंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि परेशानी तो हमें थी ज़्यादा जी, जो हमारे मुसलमान थे वहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी था। बिल्कुल। हमारे बाबे तो वो थे, हाँ जी, हमारे बाबे वो तो नहीं थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। जी, वो तो नहीं थे। ठीक बात है। फिर यहाँ तो ये एक रिवाज है, हाँ जी, हर किसी को कह देना। अब देखें गवादर, हाँ जी, जिस पे हम बगले में जाते फिर रहे हैं, रियासत अमान का उनसे हमने ख़रीदा था। हाँ जी, ख़रीदा किसने था? हमारे बाबे ने, फिरोज़ खान नून साहब ने। जी, उनकी अहलिया का बड़ा किरदार था उसमें, उनकी अहलिया का बड़ा किरदार था। अच्छा, यहाँ खड़े होके जे केपी में
केपी में आता है ना हाँ जी, वो। हाँ जी, ये ठीक है ना? नारायण भगवान। ठीक है ना, ये वहाँ अगर हमारे बाबे ना होते, ये वहाँ खड़े ना हो सकते। एग्जैक्टली, इनको वीजा लेके जाना पड़ता वहाँ। आपको पता है सरहद को पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए रेफरेंडम हुआ था। हाँ जी, अगर रेफरेंडम में हमारे बाबे ना होते, इनके बाबे होते, तो फिर ये फिर मैं देखता वो कैसे वो केपी शामिल होता। शमाल मगरबी सरहदी सूबा कहते हाँ जी, थे हाँ उसको, जी, हाँ जी। वो हमारे साथ शामिल होता। ठीक है। और वो तो मैंने अर्ज किया ही हाँ जी, कि ये 1958 तक कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी मोहम्मद अली, जिनका मैंने जिक्र किया था पिछले भी लाग में कि उनकी अहलिया बीमार हो गई, उन्होंने अपने पल्ले से इलाज करवाया था वज़ीर आज़म होते हुए। उन्होंने कहा था कि अगर आज हमने कर्जा ले लिया ना, जी, तो फिर तनख्वाहें अदा करने के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ेगा आइंदा। हाँ जी, और वही हुआ, वही हुआ, उसी जाल में फंस गए वो थे बाबे। हमारे बाबा। ये पता नहीं किन से बुजुर्गों की बात कर रहे हैं कि ये कर दिया, तो फिर तो वो 1947 से लेके 1958 तक की बाबे गिनता हूँ मैं। ठीक है। हुसैन शीद सोहरवर्दी को इन्होंने कहा दिए तो गद्दार है। हाँ। वो क्यों गद्दार है? इसलिए गद्दार है कि जो इन्होंने जाली बनाया था पिंडी साजिश केस, जनरल अकबर वाला, मेजर जनरल, वो अब ये साबित हो रहा है, उस पर रिसर्च हुई है, उस पर मकाले लिखे गए हैं, उस पर PhDs हुई हैं कि वो जाली था। अच्छा, वो साजिश केस जाली था इसलिए कि वो जो कश्मीर में फातेह कश्मीर थे, तारक के नाम से जो कमान कर रहे थे उस फोर्स को, वो जनरल अकबर थे। ओके। और वो समझते थे कि ये जो है ना टोला, अयूब खां टोला, हाँ जी, ये लोग जो बरतानवी साम्राज्यियत है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी की कंटिन्यूटी है। ठीक है। और उनसे तकलीफ थी अयूब खां को। हाँ जी, ये मसला लियाकत अली खान साहब को उन्होंने कह दिया भी होगी साथ। अब उसमें जिस बंदे ने मेजर जनरल के घर पे मीटिंग हो रही है, हाँ जी, जिसमें ये कहा गया जनाब ये बात हुई कि जनाब तख्ता उल्ट दो इदा अयूब खान था वगैरह वगैरह। खान साहब का नहीं, इनका। ठीक है। तो वो मुखबरी कौन कर रहा है? एक ASI जो सब इंस्पेक्टर, उसमें मैं दही था कि जनाब मैं वहाँ था, मेरी यारी थी उस वक्त जब कश्मीर में बात हो रही थी, उस वक्त मेरे तलकात बन गए थे जनरल अकबर से। और वो अहम मीटिंग में जिन्होंने बुलाया कि तुम आ रहे हैं। सजाद ज़हीर कम्युनिस्टों के खिलाफ एक वो बाबा जो हमारा था लियाकत अली खान, उसका थोड़ा सा था कम्युनिस्टों के खिलाफ, वो क्या समझ रहे थे, उसको फंसा दिया, जनरल अकबर की बीवी को फंसा दिया। ठीक है। इस तरह, और उसमें इनको गवाह नहीं मिल रहे थे। स्पेशल कानून बना के एक, उसका नाम ही पिंडी साजिश कानून है उसके तहत उनको 4-4 साल 5-5 साल सजाएं दे दी। और उसमें वादा माफ का पता कौन थे? अयूब खान साहब के समधी गौहर अयूब साहब के ससुर लेफ्टिनेंट जनरल हो गए थे, लेकिन फिर क्योंकि उन्हें दौलत की लत पड़ गई थी, ये इनके बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ मैं, इनके दौलत की लत पड़ गई थी, उन्होंने फिर गंधारा मोटर्स या गंधारा कोई सनत क्या नाम, इस नाम से एक सनती अदारा कायम किया था। ठीक, वो ये इनके बुजुर्ग थे। ठीक है, ठीक है। और जनरल अकबर बाद में इतना, यानी अगर वो इतने कह लें अब साहसी था या बागी था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो सलामती के मशीर थे। पता है आपको? नहीं, पहले सजा हुई, ठीक है, फिर वो सजा, वो कानून जो है वो 200 केस की नज़र हो गया और वो कानूनी कलदम हो गया, ये यानी रहा हो गए। और वो उसमें आपके भुट्टो के टाइम पे वो, हाँ, वो भुट्टो के टाइम फैज़ भी उसमें मेरे ख्याल मुल्ज़िम हाँ जी, था। वो पिंडी साजिश, फैज़ साहब भी फैज़ साहब भी उसमें फैज़, बिल्कुल। ये बाबों का अगर है ना वो ऐसे ही है। ठीक है। तो सर वो जो 80 अरब स्विट्जरलैंड को मारा 80 अरब यार, ये ना ऐसे बस मारते रहते हैं। जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है सेहत का, वो हमारे बनते बनते पता नहीं कितना अर्थ लगे, कितने अरब डॉलर लग जाए उस पर। बिल्कुल ठीक बात। वहाँ तो हर सिर्फ पहाड़ खूबसूरत नहीं होते, वहाँ तक पहुँचना भी एक बात होती है। वहाँ अमनो अमान और सियाहों का तहफ़्फ़ुज़, जी, उनको सहूलियात, यहाँ तो मरी में आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मरी वाले फेंटा लगा देते हैं जो वहाँ सैर करने जाते हैं। मरी के मकामी लोग जो हैं, टैक्सी वाले इकट्ठे होकर फेंटा लगा देते हैं। वो ना ख़वातीन का एहतराम करते हैं ना बच्चियों का, ठीक बात है। हर एक का फेंटा लगा देते हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब
वो वोट वाली बात जो मुझे याद आ रही है बार बार कि जनाब वो हमें भेजते हैं पैसे, ओवरसीज तरसीलात ज़र महाना जनाब रिकॉर्ड कैम हो गया है, 2 अरब तक पहुंच गया डॉलर, ये कह रहे हैं ना बार बार। और ये कह रहे हैं 80 अरब डॉलर वो कमा रहा है स्विट्जरलैंड सियाहों से। आपका जो भारत है हमारे साथ, जो उनको ज़मीन भी नहीं खरीदने देता, जो छोड़ के चले जाते हैं शहरियत, भारतीय निजात जो बैरून मुल्क में रहते हैं, वो पता कितने पैसे भेजते हैं? 1 साल में वो पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। हालांकि उन्हें टके का इस्तेहकाक नहीं हासिल इंडिया में, भारत में। 2020-21 में उन्होंने 83 अरब डॉलर भेजे हैं और 1920 में भी इतने भेजे हैं। ठीक है। और 18-19 में उन्होंने 79 अरब डॉलर और 17-18 में 80 अरब डॉलर। हमारे वो तो हमारे वो कह रहे हैं कि 2 अरब अब हो गया महाना, 24 अरब के करीब। ठीक है। वो बहुत बड़ी रकम है। हाँ जी। वो उनकी मोहब्बत है। वो क्यों हुआ है? पहले हुंडी होती थी, जैसे इन्होंने 2014 में नहीं ऐलान किया था हुंडी के जरिए भेजो, जी। बैंकों के जरिए नहीं भेजे। और डी चौक में खड़े हो गए, वो हुंडी के जरिए आते थे तो पता नहीं चलता था, रिकॉर्ड नहीं होता था। वो वहाँ डॉलर जमा करवाते थे या पाउंड या कोई और पाकिस्तान में रुपया की शक्ल में वो उधर ही रह जाते थे पाकिस्तान में। इधर हुंडी वाले शनाख्ती कार्ड देख के या वो मोबाइल नंबर पे मैसेज देख के, ठीक है, वो पैसे। ये तो मैं कहता हूँ FATF को का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। बिल्कुल। ये ब्लैक मनी रोकने के लिए उन्होंने जो ये दस्तावेजात को लाजम करार दिया है कि बैंक के जरिए हो। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ कि FATF का थोड़ा सा साल का और निकल जाए, थोड़े और मामला बेहतर हो जाए, मामला कुछ बेहतर हो जाए। हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है। ग्रे लिस्ट में रखना है अभी उन्होंने। हो सकता है अक्टूबर में मेरे ख्याल इजलास है दोबारा। अक्टूबर में इजलास है, वो देखे। उन्होंने कहता है 2-4 पॉइंट और देते हैं, लेकिन वो अब कोई ऐसा मसला नहीं है। वो तकरीबन ये करीब है। ठीक है। वो अब सियासी तौर पे इंडिया ज़ाहिर है, इंडिया के साथ अमेरिका मिला हुआ है और जो बाइडेन जो हैं वो मुंह नहीं लगा रहे हमारे वज़ीर आज़म को। वो मैंने फिर पता किया है, वो कहते हैं बाकायदा इनका वो वेटिंग लिस्ट में नाम है। अच्छा जी। जिन्होंने मुबारकबाद का फ़ोन करना है और उसने सुनना है, वो अभी वेटिंग लिस्ट में नाम है। वेरी गुड। 23वें नंबर पे शायद। ओह, यानी अभी और भी हैं 22 ऐसे भगोड़े जिनके साथ उसकी बात नहीं हुई। ठीक है। ठीक है। 22 में या 23 में वो मुझे किसी ने वहाँ बताया। ठीक है। अगर फोन आया भी तो फिर वो पहले 22 भुगतेंगे, फिर ये इनको फिर आएगा, ले 2 महीने नहीं आता फिर, पता नहीं। तो सर भी आपने इंडिया का जिक्र किया, तो इंडिया में भी कल एक वो मकबूजा कश्मीर में एयरफोर्स की उस पे बेस पे हाँ यार ड्रोन हमला हुआ, पहली दफ़ा हुआ है। वो कहते हैं इंडियन जो मीडिया है वो कहता है जनाब के 2 किलो बारूदी मवाद था उसमें, 2 जो नौजवान हैं वो जख्मी हुए हैं। ठीक है। और वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं कि पहली दफ़ा ड्रोन जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं की उन्होंने। उनके बकौल कि पाकिस्तान से पंजाब में मंशियात भेजने के लिए, मंशियात की स्मगलिंग के लिए ये ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। वो कहते हैं ना वैसे कि पंजाब में बहुत नशे नुशे का बड़ा मसला है, बड़ा है। तो और हथियारों की तरसील के लिए कश्मीर में ये ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। इनके जरिए हथियार भेजे जाते हैं पहले तो। और एक उन्होंने और रात कारनामा बयान किया, जैसे हमारे भी कभी कभी करते थे बयान, कि रात 11 बजे 2 मजीद ड्रोन जो हैं वो उसी जो बेस थी एयरफोर्स की वहाँ गर्दिश करते हुए देखे गए। अच्छा जी। 2 मजीद ड्रोन। और फिर हमारे बहादुर जवानों ने वो जो कहते हैं हमारे बहादुर जवानों ने नीचे से फायरिंग की, ड्रोन गिरा नहीं सके। उन्होंने फायरिंग की और ड्रोन जो है वो पसपा हो गए, भाग गए। यार इस तरह की स्टोरी है जैसे हम सुनाते रहते हैं। इसी तरह की वो हमने तो काम करके दिखा दिया लाहौर धमाके में, काम करके थे। देखे ना वो रा का नाम वो उन्होंने पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। ठीक है ना, कि हमारे नहीं डाल सके अभी तक। अब ये कह रहे हैं कि हमने बता दिया उनको।
जो बड़े हमारे साझेदार हैं, हाँ जी, वो उनकी मर्जी है, वो क्या बताते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने कह दिया थोड़ा था हाँ जी, कि हमने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है रा का, हाँ जी। लेकिन इसको नहीं डाल रहे उसके खाते में अभी तक। ठीक है, चलो चलिए हिम्मत रहेगी, कभी थोड़ी हिम्मत पकड़ेंगे। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।